कटिहार में युवा राजद का शक्ति प्रदर्शन, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। कटिहार के टाउन हॉल में युवा राष्ट्रीय जनता दल ने युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी, जो आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के संकल्प के साथ जुटे थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और अतिथियों को अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर स्वागत के साथ हुई। मंच की कमान संभाले युवा राजद के प्रदेश महासचिव सह मनिहारी मुख्य पार्षद राजेश कुमार उर्फ लाखो यादव ने कहा कि यह महज सभा नहीं, बल्कि बदलाव की आहट है। मुख्य अतिथि युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, बिहार का नौजवान अब छलावे में नहीं आने वाला। हर गांव और हर घर तक तेजस्वी यादव का संदेश पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ही बिहार को नई दिशा दे सकते हैं। लाखो यादव ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा शासन में महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार सब फेल हैं। तेजस्वी की अगुवाई में ऐसी सरकार बनेगी जहां हर वर्ग को अधिकार और सम्मान मिलेगा। कटिहार की यह ऐतिहासिक भीड़ इस बात का सबूत है कि बिहार में बदलाव का बिगुल बज चुका है। वादे जैसे कर रहे हैं, जैसे आदरणीय हमारे में युवाओं को ठगने का काम किया। युवा युवा राजद के प्रदेश महासचिव राजेश लाखो यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी की ओर से इन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम आपके सहयोग से 22 समीकरण का फिर दिख रहा है। युवा संवाद कार्यक्रम क्या लगता है, दूसरे जाति के लोग आपके इस पे अभी तक शरीक नहीं हो पाए, युवा शरीक नहीं हो पाए? लगता है कि आप सही ढंग से देखे नहीं। यहाँ पर पंडित जी भी जो है ना, टीक वाले बहुत हैं। हमारे राजपूत भाई भी हैं, ठाकुर जी भी हैं, और SC ST समाज से भी हैं, यादव समाज से भी हैं, आपके बंगाली समाज से भी हैं। सभी समाज के, जैसे हमारे नेता आदरणीय माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोलते हैं कि A to Z की पार्टी है, तो आप देखेंगे कि पूरा हमारी जो बहन है सभी धर्म से आई हुई है, सभी जाति के हैं। हमारे युवा शाह परिवार से हैं, गुप्ता परिवार से हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं, राजपूत परिवार से हैं, नाई समाज से हैं, पासवान समाज से हैं, रविदास परिवार से हैं, सभी जाति धर्म का। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। 100% अगर A to Z की अगर बात की जाए तो वो आपको कटिहार में A to Z की पार्टी नजर आए। तो A to Z बिहार में है, तो आपको कटिहार का कैंडिडेट मान लिया जाए, जो भी कटिहार का कैंडिडेट है ना। देखिए, ये तो हमारे नेता को तय करना है कि हम कैंडिडेट हैं या नहीं हैं, लेकिन मेरा ये विजन है, यहाँ का जो भी कैंडिडेट होगा उसको हमको जिता करके भेजना है। अच्छा, ये अब नीतीश कुमार को रोजगार दे ही दिया है, नीतीश कुमार का फिर तेजस्वी कैसे युवा पे एकत्रित करेगी, क्या मुद्दा है? अगर नीतीश जी अगर रोजगार दे दिए रहते और उसके बहकावे में हमारे अगर युवा आ गए रहते, तो ये जन सैलाब आपको युवाओं का और युक्ति का नजर नहीं आता। वो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे जुमलेबाज हैं। ये 11 साल में 22 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए, जो कि 2 लाख लोगों को भी नहीं मिला। वही झांसा जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी सीख लिए। अब इस साल में चुनाव है, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि केवल हमारे प्रदेश के ही नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने के युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिला, और यहाँ पर जो है वो कार्यरत है, हमारे लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। आज का जन फैलाव क्या आज का जन फैलाव का शक्ति प्रदर्शन कहा जाए राजद का? 100% से कहा जा सकता है, क्योंकि युवा का सम्मेलन है, तो इसमें युवा आना ही चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आना चाहिए। और हमको ये अंदाजा था कि ये जन सैलाब आएगा
और ये टाउन हॉल बहुत छोटा पड़ जाएगा, इसलिए जो है हम बाहर भी दो जगह टेंट लगा करके हजारों कुर्सी बाहर भी लगाने का काम किया। अच्छा, विपक्ष कहेंगे कि खिला पिला के भीड़ इकट्ठा करना चुनाव से पहले, ये तो आप लोग भैया मीडिया के आदमी हैं, निष्पक्ष लोग हैं, मोदी मीडिया तो है नहीं। आप ऐसे पूछ लीजिए कि कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। पानी के अलावा तो अभी तक हमने किसी को कुछ किया नहीं, शायद आपको भी केवल पानी ही पीने को मिला होगा। परिचय दिए। राजेश कुमार उर्फ लाखो यादव, प्रदेश महासचिव, मुख्य पार्षद मनिहार। युवा संवाद कार्यक्रम पूरे बिहार में चल रहा है, जिसमें आज हम कटिहार में शामिल हुए हैं। और युवा संवाद कार्यक्रम में युवा राष्ट्रीय जनता दल के जो साथी हैं, जो 2025 का चुनाव है, उन लोगों से हम लोग की लड़ाई है जो साथी लोग हैं, जो धोखेबाज लोग हैं, जो चालाक लोग हैं। और उनको साथ देने के लिए CBI है, ED है, चुनाव आयोग है और बड़े बड़े मीडिया घराना बैठा हुआ है। इस परिस्थितियों में 2025 के चुनाव में 14 करोड़ लोग जो 20 वर्षों से इस सरकार के नाकामी के चलते गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में पिस रहे हैं, उनको निजात दिलाने का संकल्प तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन ने लिया है। युवा राष्ट्रीय जनता दल उनको संकल्पों को पूरा करने के लिए युवा संवाद के माध्यम से लोगों के घर घर जा रहा है और यह बता रहा है कि किस तरह से हमारे नेता ने 17 महीना में आपके लिए काम करने का काम किया। हमारे नेता ने आपसे वादा किया कि जब हमारी सरकार 25 में बनेगी तो हम क्या क्या काम करेंगे। हमारे नेता ने 17 महीना में जो 65% आरक्षण दिया, किस तरह से किस साजिश के तहत उस आरक्षण को लटका के रखा गया है, किस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है कि 2005 से पहले क्या बिहार था। हमारे साथी लोगों के बीच में जाके बता रहे हैं कि जब 1990 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बिहार की क्या स्थिति थी। बिहार की ऐसी स्थिति थी कि मुख्यमंत्री को भी गाली दिया जाता था, उनके माँ बहनों को गाली दिया जाता था। सबको याद है कि कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, उनको पिताजी को मुख्यमंत्री रहते पिटा गया, ताकि इसलिए कि अब बताया जाए कि आप मुख्यमंत्री बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं। लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था यह नहीं बदलने वाली है। लालू प्रसाद यादव जी ने 1990 के बाद सामाजिक व्यवस्था को बदल दिया। और आप समझिए कि फटा गंजी नंगे पांव व्यक्ति भी अगर थाने में पहुंच के दरोगा से बात करने लगे, कलेक्टर से बात करने लगे, तो समझिए कि लालू प्रसाद यादव का राज है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आप किसी एक व्यक्ति के लिए, आप किसी अधिकारी से बात करने चले जाइए, छोटे कर्मचारियों से भी बात कीजिए, तो आपको किस तरह का जवाब देते हैं। आपने देखा होगा भाई मनेर के विधायक हमारे माननीय भाई वीरेंद्र जी ने, उन्होंने क्या किया था। एक मासूम महिला, एक विधवा महिला जो 4 महीने से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दर ठोके खा रही थी, वो जाए तो कहा जाए वीडियो के यहाँ से घुमाई, CO के यहाँ से घुमाई, थाने से घुमाए, वो गई अपने जनप्रतिनिधि के यहाँ। उनको मालूम था कि लालू प्रसाद यादव जी के रहनुमाई में चलने वाले जनप्रतिनिधि हैं, ये हमारे कामों के करेंगे। और उनके साथ गए तो क्या हुआ, एक पंचायत सचिव जिस तरह का दुर्व्यवहार किया, आप समझ सकते हैं कि इस राज्य में जो चुन के आने वाले प्रतिनिधियों हैं उनकी स्थिति क्या है, अफसरशाही किस तरह से है, लोगों को बदनाम की है। इसलिए इनसे निजात दिलाने के लिए युवा राष्ट्रीय जनता दल ने जो संवाद किया है, और आज कटिहार जिला में जो संवाद आयोजित हुआ है, हम अपने साथी भाई लाखो यादव जी जो युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के महासचिव हैं और किशनगंज के प्रभारी हैं और युवा राष्ट्रीय जनता दल के बड़े कद के नेता हैं, इनको भी मैं हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं कि बड़ी संख्या में कटिहार के कोने कोने से सभी प्रखंड से युवा साथियों को लाए हैं। मैं इनको प्रदेश नेतृत्व की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। क्या लगता है विधानसभा चुनाव के लिए शक्ति प्रदर्शन है, इस तौर पर भी देखा जा सकता है? देखिए, शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हमको यहाँ जितने सीटें हैं गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है। इनके नेतृत्व में ही, तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही चुनाव होना है। तो जिसको भी सीट गठबंधन को मिले, लेकिन उसको जिताने की जवाबदेही, पटना पहुंचाने की जवाबदेही राष्ट्रीय जनता दल की है। इसलिए हम लोग उसको इस नजरिए से देखा जाए।